ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों? सबसे पहले तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो नए मित्र वीडियो देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। अभी हम रिव्यू करने वाले हैं भोगा जतीन, इस बंगाली ऐतिहासिक फिल्म का। इसके बंगाली वर्जन को 19 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज किया गया था और हिंदी डब्ड वर्जन को 20 अक्टूबर को। मैंने इसे हिंदी में देखा और 20 तारीख को ही मैंने देख लिया था। देरी से रिव्यू करने के लिए माफी चाहता हूं। इसके डायरेक्टर है अरुण रॉय, कहानी लिखी है सोनोवा बोस ने, और इसमें मुख्य भूमिका में है देव। फिल्म कुल मिलाकर 2 घंटे और 18 मिनट की है। मैंने इसका ट्रेलर रिव्यू भी किया था, और जैसे कि आप सभी मित्र जानते हैं, महान क्रांतिकारी जतेंद्रनाथ मुखोपाध्याय जी, जतिन मुखर्जी जी उर्फ बागा जतीन जी, उनके जीवन पर, उनके त्याग, तपस्या, बलिदान पर यह फिल्म आधारित है। और उनके साथ में ही खुदीराम बोस जी, प्रफुल्ल चाकी जी, रास बिहारी बोस जी, अरविंद घोष जी, उनके बारे में भी इस फिल्म के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। और इसी कारण से मैं इस फिल्म को देखने के लिए उत्सुक था। मैं जानता था कि जो इसमें मुख्य भूमिका में है एक्टर देव, वे टीएमसी पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं, जिसके मैंने कई बार स्वाभाविक सी बातें आलोचना की हुई है। परंतु फिर भी उन सब बातों को साइड में रखकर मैंने अपनी उत्सुकता के बारे में आपको बताया था, क्योंकि हमारे महान क्रांतिकारियों के बारे में अगर किसी फिल्म के माध्यम से बताया जाता है तो उत्सुकता होना तो स्वाभाविक सी बात है। परंतु फिर भी मेरे एक्साइटमेंट की लेवल को, उत्सुकता को मैं थोड़ा सा कम करके ही थिएटर में गया था। अब फिल्म देखने के बाद में मैं इतना कह सकता हूँ कि देखिए, विषय तो उन्होंने काफ़ी अच्छा चुना था, परंतु दर्शकों को अपने साथ में जोड़कर रखने में इसके जो राइटर और डायरेक्टर हैं वे नाकाम रहे हैं। फिल्म हमें डिसअपॉइंट करती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें कोई प्रोपेगेंडा था। हाँ, कुछ कुछ बातें मुझे थोड़ी सी सही नहीं लगी, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। परंतु ऐसा कोई फिल्म प्रॉब्लमेटिक जोन में जाती है या कुछ बहुत गलत तरीके से उन्होंने इतिहास को प्रस्तुत किया है, नहीं, उस कारण से मैं नहीं कह रहा। परंतु टेक्निकली जिस प्रकार से कहानी को प्रस्तुत किया गया है, या जो एक एंगेजिंग स्क्रीन प्ले चाहिए होता है दर्शकों को अपने साथ में जोड़ कर रखने के लिए, वो ये फिल्म नहीं दे पाती है। इसके डायरेक्टर और राइटर केवल 2.25 घंटे की ये फिल्म होते हुए भी दर्शकों को अपने साथ में जोड़कर नहीं रख पाए हैं। जैसे कि मैंने कहा, केवल 2.25 घंटे की फिल्म है, परंतु उसमें भी कई जगहों पर जो लीड एक्टर है देव, उनके स्लो मोशन में जो कुछ मूवमेंट्स है उनको दिखाने पर ही फोकस किया है। बैकग्राउंड में टाइटल ट्रैक बजता रहता है और स्लो मोशन में उनके मूवमेंट्स दिखाए जा रहे हैं। मतलब इतनी छोटी फिल्म होते हुए भी वे सही तरीके से एक जो एक डीप रिसर्च हम एक ऐसी फिल्म से एक्सपेक्ट करते हैं, वो नहीं कर पाए हैं। बस एक्टर्स के स्लो मोशन में मूवमेंट्स देखने के लिए तो हम ऐसी फिल्म देखने के लिए नहीं जाते ना, तो वहाँ पर जो एक रिसर्च की कमी है वो भी हमें दिखाई देती है। और साथ में ही जो, जैसे कि मैंने कहा, जो एंगेज नहीं रख पाती है फिल्म हमें अपने साथ में, कि हमारी उत्सुकता बढ़ती जाए, आगे क्या हो गई जानने की उत्सुकता बढ़ती जाए, नहीं। ज़्यादातर बहुत सारे तो स्लो मोशन में ही सीन्स दिखाए गए हैं। तो उन बातों को छोड़कर थोड़ा रिसर्च या स्क्रीन प्ले पर अगर वे ध्यान देते तो ये फिल्म हमें अपने साथ में और ज़्यादा जोड़ पाती। अब देखिए, जो कुछ मैंने कहा कि कुछ कुछ बातें मुझे थोड़ी सी सही नहीं लगी, तो उसमें से पहली बात तो फिल्म की शुरुआत में ही एक स्केच के माध्यम से उन्होंने भारत पर जो अलग अलग आक्रमण हुए उसका वर्णन करने का प्रयास किया है कि भारत कितना महान था, सोने की चिड़िया इसे कहा जाता था, पर फिर विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण हुए। तो काफ़ी सारी बातें तो सही कही है, पर एक जो लाइन उन्होंने वहाँ पर उपयोग की है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा डीपली प्रॉब्लमेटिक लगी। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को उन्होंने मात्र 150 वर्षों का ही उस वहाँ तक सीमित करने का प्रयास किया। तो वहाँ पर ये कहा है कि भारत पर आक्रमण तो कई हुए, मुगल हो, पठान हो, तुर्की, अफगान आदि, उन्होंने आक्रमण तो किया भारत पर वे भारत के ही होकर रह गए। और उसके बाद में ब्रिटिश जब आए, उसके बाद हमारा स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। ये जो एक लाइन थी ना, बहुत ज़्यादा गलत। मतलब इतने भयावह जो हमारा अन्याय का, अत्याचारों का, आक्रमणों का, विदेशी आक्रांताओं के जो इतिहास रहा है पिछले 1000 वर्षों का, उसके विरुद्ध हमारे वीरों ने, वीरांगनाओं ने, महापुरुषों ने जो लगातार उनसे लड़ते रहे, वो भी स्वतंत्रता संग्राम ही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पूरे विश्व के सामने ये बताते हैं कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास 1000 वर्षों का है। जो वामपंथी इतिहासकारों वो मानने से मना करते हैं, तो वो एक जो लाइन है वहाँ पर बड़ा ही सटल वे में उन्होंने वो बात कह दी है, पर वो सही नहीं थी। बाकी तो फिल्म में ऐसी कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक या गलत बात दिखाई हो ऐसा मुझे तो नहीं लगा। हाँ, हमारे जो क्रांतिकारी हैं, कुछ कुछ जगहों पर उनके जो निर्णय हैं या जो डिसीजंस है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी में, बिना कुछ सोचे हुए ही जैसे वे निर्णय ले रहे हो, ऐसा कुछ कुछ जगहों पर उन्होंने दिखाया है। अब वो ऐतिहासिक दृष्टि से कितना सही था, गलत था, ये मैं नहीं जानता, परंतु ऐसा मुझे देखते हुए फील हुआ। जैसे कि एक जगह पर
एक पुलिस अधिकारी को मारने से पहले एक दूसरे जो एक सिविलियन है उसको भी गोली लग जाती है, उसकी भी मृत्यु होती है। तो एक बहुत ही बिना कुछ सोचे समझे उतावलेपन में जैसे कि क्रांतिकारी कुछ निर्णय ले रहे हो, ऐसा भी कुछ कुछ जगहों पर मुझे वो देखते हुए फील हुआ। बाकी फिल्म में क्या दिखाया है वो भी अगर हम छोड़ दें तो भी फिल्म टेक्निकली भी वेल मेड नहीं है। स्क्रीन प्ले हमें बांध कर नहीं रख पाता और ज़्यादातर जगहों पर जैसे कि मैंने कहा बस स्लो मोशन में लीड एक्टर के मूवमेंट्स वगैरह वो दिखाने पर उन्होंने ज़्यादातर फोकस किया है। तो काफ़ी सारी बातें हैं फिल्म की ऐसी जो हमें निराश करती है। बहुत बेटर वे में हमारे महान क्रांतिकारियों के त्याग, तपस्या, बलिदान को प्रस्तुत किया जा सकता था। तो कुल मिलाकर मेरे लिए तो फिल्म डिसअपॉइंटिंग थी। मैं बाघा जतीन को दूंगा 5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी वगैरह ऐसा कोई बहुत वायलेंस वगैरह नहीं था। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा? मैंने जो बातें बताई कि जो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लगी उस पर आपके विचार क्या है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।